नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 101 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कौन से उम्मीदवार कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, बाकायदा इसकी सूची जारी कर दी गई है और पहले चरण के नामांकन की आज आखिरी तारीख है और ऐसे में कई ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें, पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है और इसी के मद्देनजर आज नामांकन की आखिरी तारीख है, आज 17 अक्टूबर है। और आपको बता दें, बीजेपी ने 101 उम्मीदवारों का जो है सूची जारी किया है। एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है, कौन सा घटक दल कौन से विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ेगा, इसकी सूची जारी कर दी गई है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी अपने 101 कैंडिडेटों का लिस्ट जारी कर दिया है। तो वहीं जदयू की बात करें तो जदयू भी 101 कैंडिडेट का लिस्ट जो है वो जारी कर दिया। लोजपा की बात करें तो लोजपा 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी का नाम जो है वो जारी कर दिया। हम यानी जीतनराम मांझी ने भी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी 6 प्रत्याशियों का नाम जब वो जारी कर दिया। लेकिन बीजेपी ने 101 प्रत्याशियों का जब नाम जारी किए, जब बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया, इसमें से 21 मौजूदा विधायकों का जो है टिकट कट गया। अब ये कौन से 21 विधायक है जिनका बीजेपी ने टिकट काटा है? हालांकि 17 ऐसे विधायक है जिसका बीजेपी ने सीधे तौर पर जो है टिकट काटा है, तो वहीं 4 ऐसे विधायक हैं जिसे बीजेपी अपने सहयोगी दल को जो है उस जो है क्षेत्र पे से उस विधानसभा से चुनाव लड़वा रही है। यानी बीजेपी के 4 विधानसभा क्षेत्रों पर जो है जदयू और लोजपा चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं 17 मौजूदा विधायकों का टिकट बीजेपी ने खुद टिकट काटा है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने 21 विधायकों का टिकट काटा है। आपको बता दें, इसमें से 17 विधायकों का टिकट बीजेपी ने काटा है, तो वहीं 4 मौजूदा विधायकों की सीट पर भाजपा ने एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को चुनाव लड़वा रही है। भाजपा ने अपने कोटे की सभी 101 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एनडीए में रहकर भाजपा, जदयू, लोजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ एनडीए चुनाव लड़ रही है और बीजेपी इसका सहयोगी दल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिन विधायकों का टिकट काटे उनमें से सबसे पहला नाम रीगा से मोतीलाल प्रसाद है, दूसरा नाम सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार है, राजनगर से रामप्रीत पासवान है, नरपतगंज से जयप्रकाश यादव, गौरा बौराम से सुवर्णा सिंह, औराई से रामसूरत राय, कटोरिया से निक्की हेमरम, कुमरार से अरुण सिन्हा, पटना साहिब से नंद किशोर यादव, आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह, बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और छपरा से सीएन गुप्ता, अलीगढ़ से मिश्रीलाल यादव, गोपालगंज से कुसुम देवी, रामनगर से भागीरथी देवी, नरकटिया से रश्मि वर्मा और पीरपैंती से ललन कुमार सिंह शामिल है। वहीं गोविंदगंज से सुनील मणि तिवारी, कहलगांव से पवन कुमार यादव, पारू से अशोक कुमार सिंह और बरौली से राम प्रवेश राय की सीट दूसरी पार्टी के पास चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहलगांव और बरौली सीट जदयू को दी है, तो वहीं गोविंदगंज चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को दिया है और पारू सीट उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में गई। भाजपा ने 49 स्वर्ण को मैदान में उतारा है मुस्लिम कैंडिडेट, हालांकि इस लिस्ट में नहीं, उनका नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से 101 उम्मीदवारों के चयन में पार्टी ने सामाजिक समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। पार्टी ने स्वर्ण समुदाय के 49, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के 40 और 12 दलित उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि इसका फायदा क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण को देखते हुए, सामाजिक समीकरण को बनाए रखते हुए जिस तरीके से कैंडिडेट को उतारा है, ऐसे में जब परिणाम आएंगे तब देखना दिलचस्प होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 101 कैंडिडेट का नाम जारी किया, यानी 101 कैंडिडेट का जो है लिस्ट जारी करती है, उसमें 49 स्वर्ण समुदाय से, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से 40 और 12 दलित समुदाय से चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट उतारे हैं। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी ने 101 कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया है, इसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं। और ऐसे में जब चुनाव परिणाम आएंगे तब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर जो है वो परचम लहराती है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से मौजूदा 21 विधायकों का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा है, कई सर्वे के आधार पर उन तमाम विधायकों का टिकट काटा है जो मौजूदा भी विधायक हैं। सर्वे कराया गया, कहा यह जा रहा है कि कई लोग का जो है, कई मौजूदा विधायक ऐसे थे जिनका उम्र जो है अधिक हो चुका था, तो कई अपने क्षेत्र में जो है कमजोर थे, क्षेत्र में विरोध हो रहा था, तो कई ऐसे बीजेपी से जो बगावत किए थे, बीजेपी के जो है लगातार बीजेपी के अंदर गुटबाजी में शामिल थे, उन तमाम मौजूदा विधायकों को बीजेपी ने टिकट काटा है। और ऐसे में नए प्रत्याशियों के तौर पर कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको बीजेपी ने 101 कैंडिडेट के लिस्ट में जो है जगह दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद।
हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।